ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन प्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के द्वारा प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्मयोग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 चैत्र मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात्रि 12:59 तक है।
उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाती है। आज है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, दोपहर 12:23 तक है। उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता है। आज गुरुवार है। गुरुजन, माता पिता और बड़े आचार्यों की आराधना उपासना का दिन है। और आज यहाँ वसंत ऋतु चल, रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 10 अप्रैल 10 अप्रैल 2025, सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष अभी चल रहा है। 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शैवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी औदुदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 10-11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 38 और 39 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ और तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। ऑनलाइन यूट्यूब लाइव जीवन प्रसारण के अंतर्गत तो कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11
विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 38 पर विवेक विचार किया था। अर्जुन अपनी दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु से भगवान के विश्व रूप का निरूपण कर रहे हैं। और कहते हैं कि आप अनंत रूप है। अत्यंत भक्ति श्रद्धा भाव से अर्जुन भगवान के प्रार्थना करता है, गुणगान। यही है, भगवान की प्रशंसा करना ही भगवान की प्रार्थना, भगवान के प्रशंसा गीत। वही सारे श्लोक मंत्र जो है ये भगवत प्रार्थना है। ये संसार में भी आप कहीं जाते हैं तो फिर वहां उसके सामने वाले की प्रशंसा करते हैं, वही उसकी प्रार्थना हो जाती है। तो प्रशंसा और प्रार्थना दो कोई अलग चीज नहीं। और यहाँ तो भगवान की बात चल रही है, सांसारिक तो है नहीं। अर्जुन अत्यंत श्रद्धा भक्ति से भगवान की प्रशंसा कर रहे, प्रार्थना कर रहे, गुणगान कर रहे। त्वमादिदेव पुरुष पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम, त्वया ततं विश्वमनंत रूपः। अर्जुन कहते हैं भगवान आप आदि देव, यानी यहाँ 8 नाम स्वरूप का निरूपण हो रहा है। अष्ट नामावली, स्तुति प्रशंसा गीत, जो साधक के लिए चिंतनीय मननीय ध्यान करने योग्य भगवान का सर्वात्म स्वरूप है। इस प्रकार भगवान का ध्यान चिंतन मनन श्रवण करे कि हे परमात्मा आप आदि देव हैं। आदि देव का अर्थ है ब्रह्मा विष्णु महेश, सबके देवता शासक नारायण परमात्मा पुरुषोत्तम। तो नारायण को आदि देव कहते हैं, जिनका शासन ब्रह्मा विष्णु महेश पर भी है, देवों के देव। तो लोग कहते देवों के देव महादेव, महादेव से बड़ा कोई नहीं है, ये गलत है। तो शास्त्र संपत में कथाकार लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन देवों के देव नारायण परमात्मा ही है। शिव जी के भी देव है। तो इस प्रकार आदि देव पर ब्रह्म परमात्मा पुराण सबसे आदि है, सबसे पहले, फिर भी नित्य, अभी भी वैसे के वैसे शाश्वत सनातन जिसको कहते हैं ना, ज्यों का त्यों। सनातन धर्म भी परमात्मा से जुड़ा, इसलिए आज भी वो ज्यों का त्यों है, उसमें कोई परिवर्तन विकार नहीं आता। नित्य सदा सर्वत्र एक समान। पुरुष चीटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सब के अंतकरण में अंतर्यामी रूप से नित्य उपस्थित पुरुष। तो भाई शरीर रूपी नगर में अहम 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 इस वृत्ति रूप में चैतन्य में शाश्वत वर्तमान रूप में उपस्थित सबके अंदर, और समष्टि रूप में अश्य विश्वस्य, तुम सारे विश्व के समष्टि, देश काल विषय भौतिक अध्यात्म परम निधानम, सब में है के रूप में उपस्थित, सबका आश्रय है।
देश है, काल है, विषय देखो है, भौतिक है, अध्यात्म है, दैव है उसमें है के रूप में उपस्थित है, यानी सबका परम आश्रय। और महाप्रलय में भी आप सबको धारण करके रहते हैं, फिर सर्जन में सबका सर्जन करते हैं, सर्जन के बाद सबका पालन, यानी सारी सर्जन पालन संहार के आप आश्रय है, निधानम। जैसे सारे आभूषणों का निधान सोना है, सारे खिलौने का निधान मिट्टी है, ऐसे ही परमात्मा सारे संसार का निधानम आश्रय है, परम आश्रय। और वेत्ता सब जानने वाले, न जानने वाले भी आप है और जानने वाले भी आप। वेत्ता का मतलब है केवल जानने वाले नहीं, जो जानने वाली चीज है उसको जानते हैं, जो न जानने वाली चीज है उसको भी जानते, यानी दोनों को प्रकाशित कर, जानना और न जानना दोनों को प्रकाशित करने वाला ज्ञाता। इसीलिए आप वेत्ता है, जानने वाले, सर्व विद्या को जानते, अध्यात्म, भौतिक, दैव, परमार्थ। और सारी विद्याओं के द्वारा जानने योग्य भी आप है, क्योंकि सबको धारण करने वाले, सबके अंतर्यामी आप है, जानने योग्य। परम धाम यानी ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, तीनों जो ज्ञान स्वरूप है ऐसे रूप में जानने योग्य है। परम धाम, तो वेद्यम के बाद तात्पर्य हो गया कि परमात्मा के योग्य, जानने योग्य। वेद ने कहीं भी किसी भी विषय को जानने के योग्य नहीं बताया। भौतिक, अध्यात्म, दैव विषय जानने योग्य नहीं, मायामय है, मिथ्या है, उसमें परिवर्तन होता रहता है, वो जानने योग्य नित्य वस्तु नहीं है। ले लो संसार में आजकल जो साइंस टेक्नोलॉजी, इसमें आप जानते हो ये 100 साल के बाद सब मतलब खत्म हो जाए, नई चीज आ जाए। तो इस संसार में सारा परिवर्तन है, उसमें कुछ जानने योग्य नहीं है, नित्य नहीं, सब अनित्य है। जो भी आप इस भौतिक संसार में जानते हो, अध्यात्म में जानते हो, दैव में जानते हो, वो सारा आपका ज्ञान अनित्य है, परिवर्तनशील है, नश्वर है। लेकिन आप उसको समझते हैं कि मैं बहुत जान, आपका वो ज्ञान अनित्य है। केवल जो है जानने योग्य परमात्मा है नित्य। वेद भी कहता है कि केवल परमात्मा ही जानने योग्य है। परमात्मा आत्मा वारे द्रष्टव्य। तो इस संसार में जानने लायक कुछ चीज है तो वो परमात्मा है। जैसे सुनार की दुकान में, आभूषण की दुकान में जानने लायक कुछ है, सुनार की दुकान में तो केवल सुवर्ण तत्व है, बाकी सब तो कल्पनाएं है, भ्रम है, वो ज्ञान नहीं है, बौद्धिक कल्पना है, भ्रम है। ये जो भौतिक ज्ञान है, सबका अपना अपना, संप्रदाय वाले इस संसार के बारे में सबकी अपनी अपनी कल्पना और भ्रम है, कोई भी सत्य नहीं, केवल सनातन सत्य परमात्मा का ज्ञान ही है। इसीलिए ये भौतिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, दैवी ज्ञान सभी संप्रदायों में भिन्न भिन्न रूप से प्रतीत होता है, परिवर्तन होता है।
इससे जो कि कुछ जाना जाता है वह आप ही है, वेद्यम। इसीलिए परमात्मा जानने योग्य ही होता है, फिर भी कोई नहीं जानता। अज्ञान है ना संसार। उसको जानने के लिए कोई प्रयत्न करने वाले साधक होते, बाकी 99% तो परमात्मा को जानने प्राप्त करने का प्रयत्न भी नहीं करते। इस माया कहेंगे बाद में करेंगे, अभी तो हम भौतिक माया, आध्यात्मिक माया, संसार की मोह माया में भटकते रहते। या तो कहेंगे अगले जन्म में करेंगे, पलायनवाद। लेकिन अभी जानने की कोशिश नहीं कर। तो ऐसा है कि जानने योग्य केवल परमात्मा, बाकी सब जो है देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैवी जो भी 10 इंद्रिय से जाना जाता है, और अंतकरण मन बुद्धि बस। तो 10 इंद्रिय और मन बुद्धि अंतकरण से जाना हुआ विषय मायामय है, मिथ्या है, असत। केवल परमात्मा बिना इंद्रियों के, बिना मन बुद्धि के स्वयं चैतन्य रूप से जाना जाता। अहम एव, मैं हूं, सदा वेद्य है। अभी भी इसी क्षण सबको अहम अहम शुद्ध, मैं हूं शुद्ध रूप में प्रतीत हो रहा है, और उसी रूप में जाना जाता है। मैं हूं से आप ही अपने को जानते हैं। भाई आपके मैं हूं का प्रमाण क्या है? आप कहते हो मैं हूं ना, तो मैं हूं का प्रमाण क्या है? मैं हूं को आप किसके द्वारा जानते हैं? केवल मैं हूं के द्वारा है, इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते, बुद्धि के द्वारा नहीं। देखो जरा सोच के कि मैं हूं को मैं किसके द्वारा जानता हूं? उसको केवल मैं हूं के द्वारा ही जान सकता। उसमें किसी शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। और वो ही जानने योग्य, जानने वाला मैं हूं। तो वेदता रूप से मैं हूं, और वेद्य रूप से भी मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि, वेद का महावाक्य, कि मैं हूं परमात्मा स्वरूप। ये मैं हूं ही परमात्मा। मैं हूं के रूप में चैतन्यमय जो अखंड वृत्ति बनी रहती है, सबकी बनी रहती, लेकिन उसमें आवरण अज्ञान से पड़ जाना, इसीलिए वो मनुष्य उससे जुड़ नहीं पाता। उसके लिए अंतकण बुद्धि शुद्ध शांत एकाग्र हो तो जुड़ जाता। तो जीवात्मा मैं हूं, परमात्मा भी मैं हूं। तो यहाँ कोई भेद नहीं है मैं हूं में, जीव और परमात्मा। इसीलिए यहाँ परमात्मा स्वरूप मैं ही अपने परमात्मा को जानता हूं। परमात्मा ही परमात्मा को जानते हैं, यानी जीव नहीं जान सकता। जीव अपनी बुद्धि अहंकार से परमात्मा को नहीं जान सकता। इसीलिए परम धाम कहा कि आप ही परम धाम, परम पद। तो अपने आप को जानो, कहते हैं ना संत महापुरुष सत्संग में, कि अपने आप को जानो। यदि अपने आप को जान लिया तो सब जान। अपने परमात्मा स्वरूप को आपने जान लिया तो सब जान। जैसे हम आभूषण को कहते कि अरे अंगूठी, तो अपने आप को जान ले तो इस आभूषणों के संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा।
अंगूठी कहते कैसे जानू? अरे भाई तू तेरे अंगूठी की मोह माया छोड़ दे, अपने को सुवर्ण रूप में स्वीकार कर ले, बस। तो तुझे सब सुवर्णमय दिखेगा। लेकिन अंगूठी बोलते ना, मैं अंगूठी रहकर तो अंगूठी रहकर अंगूठी सुवर्ण में कैसे हो पाएगी? तो तुझे अंगूठी की मोह माया छोड़नी होगी। ऐसे ही संसार जीव रहकर परमेश्वर के स्वरूप को कैसे प्राप्त, उसे जीव भाव छोड़ना होगा। उसी के लिए सारी साधना है, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। यदि जीव भाव छूट गया तो फिर किसी योग की आवश्यकता नहीं है, परमार्थ योग स्वयं सिद्ध है। वही परम धाम। परम धाम आप एकमात्र पहुंचने योग्य अंतिम पड़ाव। वेद श्रुति कहती है कि जो उस परमात्मा को अपने स्वरूप में जान लेता है, ब्रह्म विदाप्नोति परम तद विष्णु परमम पदम, तो परम पद को प्राप्त हो जाता है। जैसे शंकराचार्य है, स्वामी विवेकानंद है, तो संन्य महापुरुष सन्यासी परंपरा में हजारों सन्यासी। बाकी आप समझो कि जो भक्त संप्रदाय वाले हैं, योग संप्रदाय वाले, वो साधक है, अभी वो परमात्मा तक नहीं पहुंचे, इसलिए आप भक्त को परमात्मा में नहीं समझे, वो भक्त है। जैसे मीरा है, कबीर है, तुलसी है, ये सब भक्त है, भक्त संप्रदाय। परमात्मा तक पहुंचने वाला सन्यासी है, आत्मज्ञानी है। तो दोनों में बहुत फर्क है, भक्त में और आत्मज्ञानी में। वो आगे चलकर आत्मज्ञानी हो जाएगा, लेकिन अभी तो भक्त है, द्वैत में है। मैं और मेरे कृष्ण, मैं और मेरे राम, मैं और मेरे अल्लाह, मैं और मेरे गॉड, मैं और मेरे महावीर, मैं और मेरे बुद्ध, ये द्वैत में। सारे संप्रदाय आज जो भक्ति चल रही है दुनिया में, ये द्वैतवादी है। अभी वो परमात्मा को अपने से अलग समझते हैं। जीव और परमात्मा का एकत्व जब तक सिद्ध नहीं होगा, तब तक वो परम धाम नहीं पहुंचेगा। ये जीव और ईश्वर का भेद ही उसे साधन साधना में लगाता है। तब तक साधना है, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति। लेकिन जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व में स्थिति हो गई तो कोई साधना नहीं, बस आप हो गए परम धाम। परमात्मा में सदा सर्वत्र सब में परमात्मा ही उपलब्ध रहता है। तो इस प्रकार हे अनंत रूप, अर्जुन कहता है आप तो अनंत रूप, त्वया विश्वम ततम। ये भौतिक अध्यात्म दय सारा विषय जो है आपसे व्याप्त है, और उसमें आप अनंत रूपों में, जैसे सुवर्ण तत्व है, अनंत आभूषण के नाम रूपों में बाजार में बिकता है, और सुवर्ण के अनंत नाम रूप। ऐसे ही परमात्मा भी माया की बाजार में बिकता है। परमात्मा ही माया की बाजार में अनंत भौतिक अध्यात्म दैवी नाम रूपों से बिकता है। हालांकि बिकाऊ चीज जो है वो आभूषण ही है। अनंत रूपों को आपने धारण किया है, इसलिए उन सारे भौतिक अध्यात्म दैव अनंत नाम रूपों में आप ही व्याप्त है। यानी सबका अंतर्यामी आत्म स्वरूप से आप सब में सदा सर्वत्र ओतप्रोत है, व्याप्त रहते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ ऋषिकेश में है, दिल्ली में नहीं है, सारे देश काल विषय सब में सदा सर्वत्र, सर्वव्यापक कहते हैं। ततम
तो आप व्याप्त है कि किए गए हैं? नहीं, किए नहीं गए। वो माया के द्वारा लगता है कि भगवान को व्याप्त किया गया है या भगवान संसार में। ये तो अविद्या माया भेद के कारण। भगवान ओतप्रोति है, व्याप्त किया गया नहीं है, व्याप्त ही है। सुवर्ण को आभूषण में व्याप्त किया गया है ऐसा नहीं है, व्याप्त ही है। सुवर्ण से जब आभूषण का सर्जन होता है तब भी वो सुवर्ण है, दुकान में लगाता है तब भी सुवर्ण है, बिकता है तब भी सुवर्ण, जब अंगों पर धारण किया तब भी सुवर्ण है। तो व्याप्त और व्यापक दोनों अर्थ यहां समझ ले। मिट्टी में खिलौने व्याप्त भी है और व्यापक भी। सुवर्ण में आभूषण व्याप्त भी है और व्यापक भी, यानी आभूषण सुवर्ण से ओतप्रोत। तो यह दोनों अर्थ यहां समझ लेना आवश्यक। आभूषण रूप से व्याप्त है और व्यापक रूप से, जैसे आभूषण के नाम रूप से व्याप्त है, और आभूषण से रहित भी व्याप्त है। ये बड़ा आश्चर्य है। आभूषण सहित भी व्याप्त है और आभूषण रहित भी व्याप्त है। ऐसे ही संसार सहित भी परमात्मा व्याप्त है और संसार रहित भी परमात्मा व्याप्त है। इसीलिए आपने ही अपने आप को इस सारे नाम रूपों में प्रकट कर दिया है। देश काल विषय, इसलिए नटवर कहते हैं, नटराज का पर सनातन धर्म में कि परमात्मा आप नटवर है, नटराज है। इतने नाम रूपों में अपने आप को प्रकट कर दिया। वो कलाकार की तो सीमा होती है, तो वो भिखारी का पात्र करता है तो राजा का नहीं कर सकता, एक सुपरस्टार कला। लेकिन यहाँ तो ये ऐसा सुपर सुपर कलाकार है कि सब पात्र करता है। जितने भी पात्र हैं सभी नाम रूपों में उपस्थित रहकर नाम रूपों को प्रकट करता है। ततः समष्टि रूप से भी वो है, व्यष्टि रूप से भी आप। तत का अर्थ होता है समष्टि रूप, विस्तृत, सर्वव्यापक। आपने ही सारे के सारे समष्टि भौतिक अध्यात्म दैव संसार के रूप को धारण किया है, प्रकट किया है, पालन किया है, संहार किया है, फिर सर्जन किया है, आप ही है। तो इस संसार में और कोई निमित्त उपादान कारण नहीं है। इसलिए सदा सर्वत्र सब में आप ही आप अंतर्यामी रूप से उपस्थित है। जैसे दृष्टांत ले लो ना, कि जिस प्रकार हम गेहूं के आटे से बहुत सारे व्यंजन बनाते हैं। कितने व्यंजन बनते हैं? हजारों। बिस्कुट बनते हैं, पराठे बनते हैं, रोटी बनती है, नान बनता है, पकौड़ी बनती है, हलवा बनता है, मिठाई बनती, अरे बाबा। गेहूं के आटे के अनंत व्यंजन बनते, लेकिन गेहूं का आटा केवल एक ही है। केवल एक गेहूं का आटा है, लेकिन अनंत नाम रूपों में संसार में प्रचलित लोग भोजन कर। कोई नहीं कहता मैं कि गेहूं का आटा खा रही हूँ, कहेंगे मैं रोटी खाती हूँ, मैं पकौड़ा खाती हूँ, मैं हलवा खाती हूँ, मैं पराठा खाती, मैं बिस्कुट खाती हूँ। अरे भाई, गेहूं खा रही है और भगवान ने संसार में, खासकर भारत में
सबसे ज्यादा उत्पादन जो गेहूं का होता है 11 लाख टन। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा उत्पादन भगवान ही है, 11 लाख टन गेहूं पूरे भारत, एक्सपोर्ट भी होते। 10 लाख टन चावल के रूप में भगवान उपस्थित होते। 8 लाख टन सब प्रकार की दालें उत्पन्न होती। इतने व्यंजन बनते। कॉर्पोरेट वर्ल्ड अपना मार्केट बेचता है, इसी को बेचता है। बिस्कुट बेचता है क्या? गेहूं के आटे को। और गेहूं के बिना बिस्कुट की फैक्ट्री कहाँ चलेगी? तो एक ईश्वरीय माया है और एक मानवीय माया। मानवीय माया ये बिस्कुट की फैक्ट्रियां है, और ईश्वरीय शक्ति है गेहूं, ये भी ईश्वरीय माया। अब इतने सारे संसार, सब्जियां भी देखो 8 लाख टन, फ्रूट है 7 लाख टन, भारत में ही बनते हैं। जितने दुनिया में और इतना कहीं उत्पादन नहीं है। चाइना भी दूसरे नंबर पर है। तो ये सारा जो हो रहा है, सब में एक ही परमात्मा है। चाहे गेहूं के रूप पे ले लो, चाहे चावल ले लो, चाहे दाल ले लो, चाहे सब्जी ले लो, चाहे फल, चाहे दूध ले लो, सब एक परमात्मा का ही रूप है। सब अलग अलग ढंग से दिखता है। गेहूं का आटा जो है, वो हमें आटा कभी दिखता ही नहीं। हम रोटी ही देख। जिंदगी में आपने कभी आटा देखा कि मैं आटा खा रहा हूँ? किसी को कहते सुना कि मैं आटा खा रही हूँ? गेहूं का आटा कहीं। वो कहेगा मैं रोटी खा रहा हूँ, पराठा खा रहा हूँ, समोसे खा रहा हूँ। आटे से ही सारा ओत प्रोत, जितने भी नाम रूप है, वो सब व्याप्तम, सब में व्याप्त है। गेहूं का आटा एक भी ऐसा व्यंजन बिस्कुट नहीं है जिसमें वो व्याप्त नहीं। सभी बिस्कुट। और बिस्कुटों की ब्रांड हमारे देश में लाखों करोड़ का व्यापार, हजारों ब्रांड चलती है बिस्कुट। लेकिन एक ही है, बिस्कुट में है क्या? आटा है। पार्ले वाले 20,000 करोड़ का मार्केट कैप, केवल आटा गेहूं का बेचते हैं और करोड़ों रुपया कमाते है। तो बस इसी तरह कहा सर्वव्यापक परमा ततम। इस प्रकार जितने भी देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव नाम रूप आप जानते हैं और नहीं जानते हैं, सब में परमात्मा व्याप्त है। सर्वव्यापक। ये सर्वव्यापकता जो है ना, इसको समझना आवश्यक। मैं ये बार बार दृष्टांत देता हूं आपको कि जल तत्व है वो समुद्र में, लहरों में, बुदबुदों में, नदी में, तालाब में, झरने में, कुएं में, टाकी में, नल में, सर्वव्याप्त है। केवल जल तत्व ही। आप उसे कहते हो समुद्र है, कोई जल तत्व नहीं कहता। आप उसे कहते हो लहरें है, कोई जल तत्व नहीं कहता। आप कहते हो बुदबुदे है, कोई जल तत्व नहीं कहता। आप कहते हो नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी नदी है, कोई जल तत्व नहीं, क्योंकि अज्ञान है। तो इस तरह माया के आवरण से ढका हुआ सर्वव्यापक है, लेकिन माया के आवरण से ढका हुआ है। अब वो भगवान की सर्वव्यापकता अर्जुन आगे श्लोक नंबर 39 में प्रकट कर। 7 नाम रूपों में सर्वव्यापक। वो 7 नाम रूप क्या है? यानी भगवान की ही वंश परंपरा, 7 पीढ़ी, सबका मूल परमात्मा। ये कहने जा रहे हैं आगे श्लोक में। अर्जुन
39वें श्लोक कि इस संसार में सबका मूल केवल परमात्मा ही है। मूल भी है और मध्य भी है और आदि भी है और अंत। ये श्लोक है 39। वायुर्यमोऽग्नि वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। अब भगवान सिद्ध करता है अर्जुन आगे इस श्लोक में कि भगवान आप सर्वव्यापक हैं। कैसे? तो उन्होंने कहा त्वम वायु, आप ही वायु रूप में उपलब्ध है। सब प्राणियों के प्राण मूल आधार वायु पवन देव। आप ही यम मृत्यु के देव यमराज के रूप में उपस्थित है। त्वम अग्निदेव तेज रूप में, अग्नि रूप में, टेम्परेचर रूप में उपस्थित है। त्वम वरुण, आप वरुण जल देवता जल तत्व रूप में उपस्थित है। त्वम शशांक चंद्रमा के रूप आप ही उपस्थित है। और सबके पिता प्रजापिता, प्रजापति कौन? ब्रह्मा जी। तो ये सारे पंच महाभूत और ये भौतिक अध्यात्म दैव संसार के सर्जन करने वाले प्रजापति, सबके स्वामी ब्रह्मा भी आप ही है। और ब्रह्मा के भी पिता प्रपितामह कह दिया, यानी ब्रह्मा के भी पिता आप है विष्णु रूप में। और विष्णु के पिता आप शिव है और शिव के पिता आप नारायण है, यानी सबके दादा परदादा। क्योंकि शास्त्रों में ब्रह्मा के पिता विष्णु और विष्णु के पिता शिव और शिव के पिता केशव। तो इस तरह ब्रह्मा के पिता विष्णु हुए और फिर ब्रह्मा के दादा हो गए शिव जी। और ब्रह्मा के परदादा प्रपितामह, परदादा यहाँ प्रपितामह शब्द के ब्रह्मा जी के परदादा हो गए नारायण, दादा हो गए शिव और ब्रह्मा जी के पिता हो गए विष्णु। इसीलिए आप ही सब है। तो इस तरह अपनी अर्जुन श्रद्धा भक्ति व्यक्त करता है। परमात्मा की वंश परंपरा 7 पीढ़ी का निरूपण करते। ये परमात्मा से ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश से फिर आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और ये भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय सब ब्रह्मा जी से उत्पन्न होता है। और इस प्रकार यह भगवान ही सर्वव्यापक है। तो इस तरह समझ ले कि वायु देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता सब रूप में भगवान ही उपस्थित है, परमात्मा ही है। ऐसा नहीं क्रम से अलग अलग है कि क्रम हो गया तो परमात्मा अगर अलग सबसे अंत में चले गए, इसलिए अभी पृथ्वी रूप में परमात्मा, ऐसा मत समझना। पृथ्वी रूप में भी वही है, वही दादा पोते के रूप में आज उपस्थित है। तो दादा तो कोई अव्यक्त हो गया, तो दादा तो अव्यक्त हो गया लेकिन आज उसका पड़ पोता है, तो लोग उसी से पहचानते कि ये तो उसके दादाजी बड़े राजा थे। तो वही है, अलग नहीं है। प्रपितामह सबसे, सबके दादा
ये शब्द जो भगवान अर्जुन ने उपयोग, क्योंकि सबके पिता तो हम सब मानते प्रजापति ब्रह्मा जी, और इसमें हमारे पुराणों में कथा भी आती है कि ब्रह्मा भी विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए, और विष्णु शिव जी से प्रकट हुए, और शिव जी नारायण से प्रकट हुए। तो इसीलिए आप परमात्मा सब रूप में आप है, चाहे ब्रह्मा कहो, चाहे विष्णु कहो, चाहे महेश कहो, चाहे पृथ्वी कहो, चाहे जल कहो, चाहे वायु कहो, चाहे अग्नि कहो, चाहे सूर्य कहो, चाहे चंद्रमा कहो। तो जिस प्रकार आकाश ही अवकाश रूप में व्याप्त होकर आकाश में रहता है, ये बड़ा महत्व। ऐसे ही भगवान सर्व में अंतर्यामी रूप से उपस्थित रहते हैं, तभी सब अपने अपने कार्य कर सकते। जैसे बिजली का करंट हमारे कमरे के सारे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपस्थित रहकर सबको चला, ऐसे ही परमात्मा सबके अंतर्यामी है। इस तरह अर्जुन अत्यंत भावुक भक्ति भाव से भगवान को नमस्कार कर, अतिशय श्रद्धा भक्ति की अतिशयता यहाँ बताइए दूसरी, इसको नमो नमस्ते स्तु सहस्त्र कृत्व पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। अरे भगवान, आपके लिए मेरे हजारों बार सहस्त्र नामावली, हजारों याद करके हजारों बार नमस्कार, बार बार नमस्कार, लाखों बार नमस्कार है। अस्तु, आपके लिए फिर भी नमस्कार, हजारों बार नमस्कार करने के बाद भी मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है। हजारों लाखों करोड़ों नमस्कार के बाद भी फिर भी बार बार नमस्कार, नमो नमः नमो नमः। क्योंकि आप ही है देश रूप, काल रूप, विषय रूप, भौतिक, अध्यात्म, देव, सब में आप ही आप है। तो इस तरह अर्जुन अपनी श्रद्धा भक्ति निरंतर नमस्कार करता रहूं। ओम नमो नारायणाय, आपको बार बार नमस्कार, हजारों लाखों करोड़ों, फिर भी तृप्ति नहीं हो रही, क्योंकि सब आप ही है। अर्जुन को संतोष नहीं हो रहा है। अपनी श्रद्धा भक्ति के अतिशयता को प्रकट करने के लिए वह पुनः 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 नमस्कार नमन कर रहा है। तो इस तरह आज हमने ये जो है, अर्जुन अभी अत्यंत भावुक हो चुका है भगवत भाव से। अभी तो उसके पास ज्ञान दृष्टि है ना, दिव्य चक्षु है। ये अभी तो थोड़ी देर में भगवान ले लेंगे, फिर तो वो अर्जुन वापस जैसा है वैसा हो जाए। ऐसे ही आप लोग भी अभी सुनते हैं ये ज्ञान, थोड़ी देर आपको भी भगवत भाव आ जाता है, लेकिन फिर आप जैसे थे प्रवचन पूरा होने के बाद आप वही जीव बन जाएंगे। तो यहाँ अर्जुन की भी वैसी स्थिति, अभी तो वह भावुक है, दिव्य ज्ञान चक्षु ज्ञान दृष्टि से भगवतमय हो गया है, भक्ति भावना का आवेग है। सो आवेग से उत्पन्न वह संतोष व्यक्त कर रहा है, क्योंकि चमत्कार देखा है ना, विश्व रूप दर्शन के बाद ये सब अर्जुन कह रहा है। तो बिना चमत्कार के कोई नमस्कार नहीं होता संसार में भी। ऐसे ही यहाँ भी अर्जुन विश्व रूप का चमत्कार देखकर भगवान को नमस्कार कर रहा है बार बार। तो इस तरह आज हमने ये दो श्लोक पर विचार किया, 38 और 39, जिसमें अर्जुन भगवान की स्तुति कर, प्रशंसा गीत गा रहे हैं।
सर्वव्यापक परमात्मा की अनुभूति कर रहे हैं, स्वानुभूति। जिस प्रकार आकाश ही अवकाश रूप में व्याप्त होकर के आकाश में नित्य रहता है, ऐसे ही परमात्मा सारे संसार में नित्य उपस्थित रहते हैं। तो सारा संसार जो है एक ही परमात्मा सरकार, भगवत सरकार ही चला रही है। लेकिन जो अज्ञानी मनुष्य होता है, ट्रम्प सरकार चला रही दुनिया को। आजकल लोग समझते ट्रम्प, अरे वो मूर्ख असुर क्या चलाएगा, वो तो अपने खुद को भी नहीं चलाएगा, ठीक, तो असुर है। लेकिन दुनिया को लगता है कि ट्रम्प दुनिया को चला रहा है। ये सबसे बड़ी मूर्खता, असुरों की बुद्धि ऐसी ही हो। वो भी असुर है और उसको जो समझने वाले भी असुर ही है कि भगवान की महिमा वो जानते ही नहीं, अज्ञान है। तो अज्ञान से मनुष्य भ्रमित रहता है कि एक ही सरकार भगवान की है जो व्यष्टि समष्टि सबको चला रही है उनके उनके कर्म प्रारब्ध के अनुसार, और स्वयं बैठी हुई है वहां। सरकार अलग नहीं, अंतर्यामी रूप से बैठकर कठपुतली की तरह सारे संसार को चला रहे हैं अपनी ही माया शक्ति। तो इस तरह अर्जुन स्तुति कर रहा है। अब दूसरी तरह से स्तुति प्रणाम करता है आगे के श्लोक में, इस पर हम कल विचार करेंगे। नम पुरस्तादत पृष्ठतस्ते, नमोस्तुते सर्वत एव सर्व, अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्व। सर्व रूप से, आगे से पीछे से, दसों दिशाओं में आपको नमन है। आप अनंत है, असीम है, अनंत पराक्रम वाले हैं, अनंत शक्ति है। सारी शक्ति आपकी है, चाहे दुर्गा हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती, क्योंकि आप ही सभी को व्याप्त करके स्थित है। इसीलिए हर शक्ति में आप उपस्थित है। सब कुछ आप सब है, सब आप है। तो इस तरह स्तुति कर रहा है, इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने विचार किया उसमें अर्जुन भगवान को सर्व रूप से वंदन कर रहा है, नमस्कार कर रहा है। श्रद्धा भक्ति अत्यंत, ये अत्यंत श्रद्धा भक्ति प्रकट कर रहा है। वायुर्यमोग्नि वरुण शशांक, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, नमो नमस्ते स्तु सहस्रकृत्वं, पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। अरे भगवान नारायण, आप ही वायु, आप ही यमराज, आप ही अग्निदेव, आप ही वरुण, बाकी सब ले लेना, यहाँ सभी देवता, केवल यहाँ 5 देवता के नाम लिए। ब्रह्मा जी ने जो भी सर्जन किया सब, तो ब्रह्मा के भी आप पिता है। प्रपितामह का मतलब हुआ परदादा। तो ब्रह्मा के पिता विष्णु और ब्रह्मा के दादा शिव और शिव जी के पिता यानी ब्रह्मा जी के परदादा प्रपितामह नारायण केशव परमेश्वर आप ही है। तो मैं उस नारायण परमेश्वर आपके लिए बार बार नमस्कार कर, हजारों बार, लाखों बार करो। नमस्कार 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 हो, इतना करने के बाद भी संतुष्टि नहीं हो रही। फिर से पुनः पुनः बार बार नमो नमः नमो नमः, सब में सर्वत्र सदा उपस्थित आपको एक टक देखता हूं, निरंतर नमस्कार करता रहूं, सदा सर्वत्र सब में।
क्योंकि तृप्ति नहीं हो रही है। ओम नमो नारायणाय बोलते हुए कभी तृप्ति नहीं हो, फिर कहो ओम नमो नारायणाय सबको। चूहा के ओम नमो नारायणाय, बिल्ली ओम नमो, चोर ओम नमो नारायण, डाकू ओम नमो नारायण, सूर्य ओम नमो नारायण, भौतिक विषय कार मोटर बंगला, अध्यात्म इंद्रिय मन बुद्धि ओम नमो नारायण, जो भी है सब जगह उनकी सत्ता है, कि उनकी सत्ता के बिना कुछ चल ही नहीं सकता। तो भौतिक संसार अध्यात्मक संसार देवी देवता तैंते सब आप ही आप है, क्योंकि आपकी सत्ता में चल रहे हैं। जैसे यहाँ हम कहे कि भाई बिजली है करंट चल रहा है, तो उसी में सारा मोबाइल इलेक्ट्रिकल तो सब में आप ही आप है। तो सब प्रकाशित हो रहे, अपने अपने कार्य कर रहे हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी 5 मिनट है, किसी साधक को प्रश्न पूछना है पूछ सकते। ठीक है, आज उपस्थित है अश्विनी कोठे सोलापुर, होस्ट है को होस्ट है भद्रेश पड़िया, नैना पुरोहित, राय बहादुर, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, बीना चित्तलिया, जीवी कुमार, हेमा कोटक, हेमंत जोशी, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीनाक्षी काले, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, रेशा रथ, रूपेश पाटिल, सोनम पवार, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। कुछ साधक यहाँ यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं। सभी को आज का मंगलमय हो, परमात्मामय हो, ऐसी प्रार्थना। सबको आज का ओम नमो नारायणाय।
सब ओम नारायण ओम स्वामी। नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। धन्यवाद। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।